तो दोस्तों वेडनेसडे का सीजन 2 फाइनली खत्म हो चुका है। इसका पहला 4 पार्ट अगस्त 3 तारीख को रिलीज हो गया था और इसका जो अगला 4 पार्ट था यानी जो फाइनल 4 एपिसोड्स वो आज यानी सितंबर 3 तारीख को रिलीज हो चुका है। और पूरा अगर सीरीज के बारे में बात करें, सीजन 2 के बारे में बात करें तो सीजन 2 कैसा रहा? क्या सीजन 1 के बराबर रहा, क्या उससे अच्छा हुआ या उससे थोड़ा नीचे रहा? तो मेरे हिसाब से सीजन 2 एक मस्ट वॉच है। जिन जिन लोगों ने वेडनेसडे के सीजन 1 को पसंद किया था, जिन जिन लोगों ने वेडनेसडे को बहुत ही मिस किया था, उन लोग के लिए ये एक ट्रीट है। सीजन 2 एक बहुत ही बढ़िया एंड के साथ ख़त्म होता है। इसका जो पहला 4 पार्ट था सीजन 2 का वो मिड था, अच्छा था, लेकिन इतना कुछ बड़ा हमें देखने को नहीं मिला था। वेडनेसडे के सीरीज़ में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ इतना अच्छे से डेवलप हो गए थे, इतने अच्छे से जुड़ गए थे, तो हमें अच्छा लग रहा था। और सीजन 2 का जो पहला 4 एपिसोड है बुरा नहीं है, देखने लायक है, अच्छा है। लेकिन आज जो 4 एपिसोड इसका रिलीज हुआ यानी सीजन 2 का आखिर 4 एपिसोड वो बहुत ही बढ़िया था, बैंगर था मेरे हिसाब से। सीजन 2 के जो बहुत सारे सवाल हमें छोड़ के गया था पहले 4 एपिसोड के बाद, वो हमें एक एक करके मिलते जाता है। सीजन 2 का जो चौथा एपिसोड है वहाँ पे हमने आखिर में क्या देखा था कि टाइलर विल हिल जो कि उनका असाइलम है वहाँ पे वेडनेसडे के कारण छूट जाता है। उसके साथ साथ वो जो ज़ॉम्बी का कैरेक्टर था वो भी छूट जाता है, क्योंकि वेडनेसडे अंकल फोस्टर के लिए जाता है उनको छुड़ाने के लिए, और वहाँ पे वो बहुत कुछ राज उसको पता चलता है, फिर वो इन सबको छुड़ा देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर जब छूट जाता है फिर वो वेडनेसडे को धक्का देके उसको ऑलमोस्ट मार ही देता है। फिर हम इस एपिसोड में यानी 5th एपिसोड में देखते हैं कि वेडनेसडे जिंदा है। वेडनेसडे अभी सेंस आने के बाद उसे जो प्रिंसिपल था इस नेबरमोर स्कूल का, जो पहले जो प्रिंसिपल था उसको वो दिखता है, उसके विजन में बार बार आते रहते हैं। वेडनेसडे परेशान है कि कैसे उसका जो पावर है, उसका जो विजन वाला पावर है, वो विजन पावर वो कैसे वापस ले पाए, लेकिन वो नहीं आ पाता। और उसके बाद जो खतरा यूनिट के ऊपर था वो कैसे उसको हैंडल करता है। और थिंक का जो राज है, थिंक जो इतना अच्छा कैरेक्टर, हमें इतना अच्छा अटैचमेंट हो गया था थिंक के साथ, उसका भी पूरा हिस्ट्री हमें देखने को मिलता है। और वो ज़ॉम्बी का कैरेक्टर के बारे में पता चलता है और बाकी बहुत कुछ हमें रिवील होता है। तो मेरे हिसाब से सीजन 2 एक मस्ट वॉच है, आप ज़रूर देखिए। और पूरा 8 एपिसोड अगर आप एक ही गो में देखोगे आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने पहले 4 एपिसोड देख लिया था और थोड़ा कंटिन्यूटी इशू तो हो गया है, क्योंकि एक महीने का गैप हो जाता है, फिर आप 4 एपिसोड फिर देखो तो फिर वो रिकॉल करना पड़ता है पहले 4 एपिसोड में क्या हुआ था। लेकिन जिन लोग ने कोई भी एपिसोड नहीं देखा, मेरे हिसाब से आप जाओ पूरा बिंज वॉच करो, 8 के 8 एपिसोड अगर आप देख लोगे तो अच्छा कंटिन्यूटी के साथ आप जुड़ पाओगे। तो सीजन 2 है अनडाउटेडली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। स्केल वाइज मेरे हिसाब से सीजन 2 भी बहुत बड़ा है, बहुत स्टेक बहुत हाई है यहाँ पे। और सीजन 1 में जो एक अच्छा बहुत चीज़ था जो कि सीजन 2 में मेरे हिसाब से मिसिंग है, वो है जो पॉलिटिकल स्टैंड जो वेडनेसडे का सीजन 1 लेता है, जो पॉलिटिकल मैसेज वो देना चाहता है, अमेरिकन हिस्ट्री है उसके बारे में बताता है कि अमेरिकन जो पेगन कल्चर था, जो डेविल वर्शिपर्स वो बोलते रहते हैं उनके जो कंजर्वेटिव, उसके बारे में एक अच्छा तंज कसते हुए वेडनेसडे का सीजन 1 अच्छी तरह से उसको दिखाता है। लेकिन सीजन 2 में ऐसा कुछ डीप मैसेज नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सीजन 2 एक मस्ट वॉच है, आप ज़रूर देखिए। और स्टोरी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया था, आखिर तक आप बहुत अच्छे से ग्रिप होकर रहते हो और बहुत अच्छे से जुड़ पाते हो उन सब कैरेक्टर के साथ। जो पिछले सीजन का जितने भी कैरेक्टर्स है वो रिटर्न कर इस सीजन में उन सबका रिटर्न हो चुका है, सब ने अच्छा काम किया है। स्पेशली एडम फैमिली में एज यूजुअल जेना ऑर्टेगा का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्यारा है एज वेडनेसडे एडम्स। और इनिट का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उन दोनों का बॉन्डिंग और ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, थिंक के बारे में हमें जानने को मिलता है। फिर सबसे ज़्यादा जो इरिटेटिंग कैरेक्टर है वो है वेडनेसडे एडम्स का जो भाई का कैरेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि वो जो ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी को वो दोस्त बनाना चाहता है और उसके कारण बहुत कुछ केस मच जाता है। वो आप देख के आपको पता चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री है वो भी अच्छी तरह से वो बिल्ड कर पाए हैं और आखिर तक वो एक अच्छी तरह से वो एंड होता है। और आखिर में हम ये देखते हैं कि सीजन 2 ख़त्म होने के बाद सीजन 3 का भी हम हिंट मिला, और सीजन 3 में जो हिंट है वो भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि जो दादी माँ था वेडनेसडे एडम्स का, वो किसी एक ऐसा इंसान को बंदी बना के रखा है जो वेडनेसडे को मारना चाहती है।
वही वेडनेसडे उसको दूरदृष्टि आ चुकी है और वो सब कुछ देख भी चुकी है। और ये जो छुट्टी में वेडनेसडे गई है, वहाँ पे हमें पता चलेगा सीजन 3 में कि ये कौन है और क्यों इसको मारना चाहती है। और उसके साथ साथ क्योंकि एनेड अभी एक वायरवुल्फ बन चुका है, वो एक अल्फा बन चुकी है, तो अभी वो इंसान नहीं बन सकता, तो उसका भी स्टोरी हमें आगे देखने को मिलेगा। तो वेडनेसडे सीजन 2 इन शॉर्ट एक बहुत ही अच्छा सीरीज़ है। सीजन 1 से स्टोरी वाइज बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन जो मैसेजिंग है वो इतना अच्छा नहीं है। मीन्स जो हिस्टोरिक मैसेजिंग है वो इतना नहीं है, लेकिन अगर आप एक सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सीरीज़ है। एडम्स फैमिली के अंदर जो बॉन्डिंग, जो केयरनेस, जो लवलीनेस, वो सब हमें देखने को मिलता है। आखिर में वो सब मिल भी जाते हैं और एक अच्छा मैसेज के साथ ये सीरीज ख़त्म भी होता है। तो मेरे हिसाब से वेडनेसडे सीजन 2 आउट एंड आउट 4.5 आउट ऑफ 5 में दूंगा इस सीरीज़ को, और एक मस्ट वॉच है। तो आप लोग ने अगर देख लिया है तो आपको कैसा लगा सीरीज़, आप ज़रूर बताना। और जिन लोग ने नहीं देखा, मैं आइए और अच्छी तरीके से पूरा बिंज वॉच कीजिए और वेडनेसडे सीजन 2 का मज़ा भी लीजिए। तो हम मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।